खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से है। यहाँ के तालाबों पर अवैध अतिक्रमण हो रहा है। भूमाफिया पूरी प्लानिंग के साथ तालाबों पर शहर बसाने की कोशिश कर रहे हैं। तालाब धीरे धीरे सिकुड़ रहे हैं, सिमट रहे हैं। प्रशासन की आंखों के सामने यह पूरा खेल चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार सिर्फ चिट्ठियां लिखकर अपनी ड्यूटियां निभा रहे हैं। देखिए कैसे तालाबों पर अंबिकापुर में इमारतें तन रही हैं। तालाबों पर है उसकी नजर, उसको नहीं है प्रशासन का डर। वो बसा रहा तालाबों पर शहर। जी हां, अंबिकापुर के तालाब उसकी नजरों में है। वो तालाबों के अस्तित्व से खेल रहा है। उसके खौफ में तालाब सिमटते जा रहे हैं, तालाब छोटे होते जा रहे हैं, दायरा घट रहा है और तालाबों का दम घुट रहा है, क्योंकि उसके किनारे को खत्म किया जा रहा है। और वो कोई और नहीं, भूमाफिया है, जो तालाबों के अंदर जाकर भी शहर बसाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। अंबिकापुर में भूमाफिया अब तालाबों को भी नहीं छोड़ रहे हैं और तालाबों को पाट रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, मकान बना दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। आइए हम आपको ग्राउंड पे दिखाते हैं कि किस तरीके से स्थिति है। ये तालाब है, अंबिकापुर के रिंग रोड के किनारे स्थित ये तालाब है, जो पूरा एक तो घास से पट चुका है क्योंकि इसकी सफाई नहीं हो रही है, और इसका फायदा जो उठा रहे हैं वो भूमाफिया उठा रहे हैं। ये पूरा खेल पूरी प्लानिंग से होता है। रातों रात तालाब की जमीन प्लॉट में बदल जाती है और फिर धीरे धीरे तालाबों के दम घोट दिए जाते हैं। ये कब्जा कैसे होता है, चलिए ये भी जान लीजिए। सबसे पहले किनारों पर मिट्टी डाली जाती है, फिर मिट्टी डालकर जमीन को समतल किया जाता है। उसके बाद भूमाफिया बाउंड्री वॉल बनाकर कब्जा दिखाते हैं। कब्जा करने के बाद बिल्डिंग बनाने का काम शुरू किया जाता है और ये पूरा खेल रातों रात ही कर लिया जाता है। कुछ ही महीनों में इमारत तैयार कर दी जाती है और तालाब का नामो निशान मिट जाता है। लोगों का कहना है कि वो इसकी शिकायत शासन प्रशासन से कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, जबकि ये तालाब उनकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जहां जन्म से लेकर मृत्यु तक हर संस्कार निभाए जाते हैं। यहाँ 10 साल हो चुका है मेरे को रहते हैं, और हर साल आए दिन यहाँ भाटते जा रहे हैं और यहाँ मकान बनते जा रहा है आसपास, और आए हर महीने में यहाँ भाटाते जाता है। पहले हम लोग का तालाब बहुत बड़ा था, धीरे धीरे के मतलब ये पटाई हो रहा है कि मतलब 4-5 रात को मतलब वो सामान मतलब डालना स्टार्ट कर देते हैं, मिट्टी वगैरह। जब हम लोग को पता चला कि तालाब के बारे में मतलब कि वहाँ कोई कब्जा कर रहा है इस टाइप से करके, हम लोग को पता चला, हम लोग गए और हम लोग निगम में भी गए, कलेक्ट्रेट भी गए थे, हम लोग आवेदन भी दिए हैं, मगर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रहा है। शिकायत तो बहुत ज़्यादा है और समस्या भी हमारा बहुत ज़्यादा है। हमने निगम को भी, प्रशासन को भी, हमने ये भातुपारा तालाब के बारे में बहुत अवगत कराया कि ये हमारा सभी का कार्यक्रम यहीं पे होता है, मरनी का, जन्मोत्सव का, सबका कार्यक्रम यही तालाब से ही होता है। लेकिन हमने निगम को भी पिछले कई वर्षों से भी हमने ये शिकायत किया कि गटर का पानी यहाँ घुस रहा है और जो यहाँ के जो लोग हैं वो तालाब पे जबरन कब्जा भी कर रहे हैं। तो हमने दोनों को पत्राचार के भी माध्यम से हमने सूचित किया है, लेकिन इस माध्यम से ना शासन ना निगम हमारा कोई मदद ही नहीं कर रहा है। लेकिन ये कहानी महज एक तालाब की नहीं है। आलम ऐसा है कि शहर के बाकी तालाबों का भी यही सूरत हाल है। जहां देखें वहीं कब्जा है। यही वजह है कि धीरे धीरे तालाब खत्म होते जा रहे हैं। 50 साल पहले शहर में 35 तालाब हुआ करते थे, लेकिन अब महज 11 सरकारी और 6 निजी तालाब बच गए हैं। नगर निगम तालाबों की देखरेख करता है। 5 सालों में 3 करोड़ रुपए खर्च भी किए गए हैं, लेकिन बावजूद उसके तालाबों में अब भी गंदा पानी ही मिलता है और कब्जे को लेकर तो कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। विस्तार न्यूज ने महापौर से इस मसले पर बात की। तालाबों पर कब्जे की जानकारी उन्हें भी है और इसके लिए उन्होंने कमिश्नर को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। हम लोग के द्वारा लगातार उस पर निगरानी रखी जा रही है, और जैसा कि रिंग रोड वाला तालाब है उसमें भी काफ़ी अंदर तक लोग अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, और उसके नाप के लिए भी राजस्व विभाग के द्वारा लिखा गया है। बहुत जल्दी ही उसका नाप कराएंगे और जो उचित कार्रवाई है उस पर किया जाएगा। ऐसे में अब सवाल कई हैं कि आखिर महापौर को पत्र क्यों लिखना पड़ा, अफसर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, क्या खुलेआम तालाबों पर हो रहे कब्जे को प्रशासन देख ही नहीं पा रहा है, या फिर जिम्मेदारों की शह पर ही ये पूरा खेल चल रहा है। अधिकारियों की मिलीभगत से
माफिया फल फूल रहे हैं और तालाब धीरे धीरे शहरों में तब्दील हो रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं और नगर निगम और जिला प्रशासन लापरवाह बना हुआ है और तालाब पाटे जा रहे हैं, कब्जा किए जा रहे हैं, मकान बनाए जा रहे हैं, लेकिन पूरा प्रशासन सो रहा है। और आने वाले दिनों में अगर यही हाल रहा तो अंबिकापुर में तालाबों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और इसका बड़ा असर यहाँ के जनजीवन पर पड़ने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश प्रधान के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज। तो देखा आपने भूमाफिया कितने शातिराना तरीके से तालाबों पर कब्जा कर रहे हैं।